सीट का रिजल्ट जब से आया है तब से सबसे बड़ा समस्या बच्चों के सामने यह खड़ी हो गई कि सर हमारे मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो क्या इस मार्क्स पर हमें कोई यूनिवर्सिटी मिल सकती है? क्या अगर हम बीएचयू, डीयू और एयू जाना चाहते हैं तो मेरे जितने मार्क्स है क्या उस पर हमारा विश्वविद्यालय में एडमिशन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी चर्चा पर बात करेंगे। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस बार के सीयूटी स्कोर कार्ड को देखा जाए तो आंसर की और स्कोर कार्ड में बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरिट को नीचे आना ही आना है। और अगर हम लास्ट में इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 100 परसेंटाइलर के आसपास रहे हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे, जिससे हम ये सोच पाएंगे कि इस बार की मेरिट नीचे आनी है, यानी स्कोर जो है वो अगर आपका कम भी है तो आप जो है मार्क्स जो कम है उसके बाद भी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं इस बात को। बीएचयू, डीयू और एयू के हर स्ट्रीम में देखेंगे कि कितने मिनिमम मार्क्स आपके पास रहे कि आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनका बच्चों का लो स्कोर है वो इस वीडियो को ध्यान से ज्यादातर देख ले ताकि उनको एडमिशन मिलने की संभावनाएं दिखें। अगर हम बात करें बीएचयू की, सबसे पहले आर्ट्स डोमेन की बात करते हैं। आर्ट्स डोमेन में अगर हम देखें तो अगर हम बीएचयू की बात करें तो 350 नंबर का पेपर होता है, जीटी का 250 नंबर और लैंग्वेज का आधा यानी कि 100 नंबर, दोनों को काउंट करके यहां पे मेरिट बनाई जाती है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम आर्ट्स की बात करें, अगर गर्ल्स हैं तो 150 के आसपास हैं तो आपके किसी ना किसी कॉलेज में बीएचयू में होने की संभावनाएं हैं। बॉयज हैं तो आप 200 के आसपास हैं तो भी आपका कम से कम डीएवी या एएमपीजी डीएवी और एफएमसी में होने की संभावना है। सोशल साइंस की बात करें तो गर्ल्स के लिए 190 के आसपास का स्कोर सेफ स्कोर में माना जाएगा और 230 जो है बॉयज के लिए, क्योंकि बॉयज के लिए सीटें कम होती है इसलिए इनके लिए 230 माना गया। अगर हम ड्यू की बात करें तो 800 नंबर में इनका नंबर कंसीडर किया जाता है, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज। अगर हम ड्यू की बात करें तो आर्ट्स के लिए 510 नंबर वो नंबर है जिसमें आपको ड्यू के किसी भी कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां कोई टॉप मेरिट की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कि हमारा एडमिशन कैसे किस स्कोर पर हो सकता है। अगर हम एयू की बात करें तो 850 नंबर में 2 डोमेन 1 लैंग्वेज और जीटी के नंबर कंसीडर करते हैं। 400 प्लस अगर आप हैं तो आप इलाहाबाद के एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस के किसी न किसी कोर्स में एडमिशन आपको आर्ट्स में मिल जाएगा, कोई ना कोई ऑनर्स। इसी तरीके से अगर हम बीएचयू के साइंस स्ट्रीम की बात करें तो 3 डोमेन सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप 500 के आसपास अगर आप हैं या 500 के ऊपर नीचे हैं 2 4 10 नंबर तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 380 से 410 के बीच में अगर आप हैं तो आप वहां पर अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर आरजीएससी में चलता है, ये कोर्सेज ज्यादातर जो है मेन कैंपस में ही चलते हैं। एग्रीकल्चर आरजीएससी और मेन कैंपस दोनों में चलता है, तो यहां पर 500 प्लस के आसपास है तो आपको हम सेफ जोन में मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम साइंस स्ट्रीम में ड्यू पे पहुंचे तो ड्यू में जो साइंस में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया जाए तो ये 600 नंबर के पेपर होते हैं, 3 डोमेन और लैंग्वेज। लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग होता है, यहां केवल 30% आपको पाना होता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। और 3 डोमेन के नंबर को कंसीडर करते हैं तो 350 के अगर प्लस हैं आप तो आप ड्यू के किसी न किसी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन आपको मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें वहां 800 नंबर को लिया जाता है और मैथमेटिक्स को भी 800 नंबर में कंसीडर किया जाता है। तो वहां पर हम जो अगर बात करेंगे तो उस तरीके से जो है 800 में भी जो है आप 350 के ऊपर या 400 के आसपास अगर आप है, अगर यहां पर आप 400 के आसपास हैं तो आप किसी न किसी कॉलेज में आपको ड्यू में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अगर हम एयू की बात करें तो 2 डोमेन 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को कंसीडर करते हैं। 400 प्लस अगर आप हैं तो आप मान के चलिए साइंस स्ट्रीम में किसी न किसी कॉलेज में एफिलिएटेड में कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिल जाएगा। कॉमर्स की अगर हम बात कर लें तो बीएचयू कॉमर्स की बात करेंगे तो बीएचयू में 650 नंबर का पेपर होता है, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, जिसमें आप 420 से 430 के आसपास अगर आप हैं तो आप जो है सेफ जोन में अपने आप को मानिए, ठीक है। अगर ड्यू की बात करें, ड्यू में 2 तरीके से बीकॉम होता है, एक ऑनर्स होता है, एक बीकॉम होता है। तो अगर ऑनर्स की बात करेंगे तो 800 नंबर में 3 डोमेन 1 लैंग्वेज को कंसीडर करते हैं और वहां पर क्या होगा 500 प्लस रहेंगे आप तो आपके जाने की संभावनाएं पूरी तरह रहेंगी। इसी तरह अगर ड्यू बीकॉम की बात करें तो वहां पर 600 से 650 के बीच में संभावनाएं आपकी बनेंगी। एयू की अगर हम बात करें तो 650 नंबर बीकॉम के लिए कंसीडर किया जाता है, 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। आप भी इसे ही नंबर अपना जोड़िएगा, ठीक है। 1250 मत बोल दीजिएगा, मतलब सारा नंबर जोड़ के बोल रहे हैं सर 1250 में बीए में एडमिशन हो जाएगा,
भाई 350 नंबर का ही बीए बीएचयू के लिए होता है, ठीक है। तो सही तरीके से नंबर जोड़िए। अब 350 प्लस है अगर आप एयू के लिए, तो आपके लिए संभावनाएं अच्छी हैं आपको। अगर हम बीए एलएलबी की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में डाउट रहता है क्योंकि सीटें इसमें कम होती हैं। तो अगर बीएचयू की बात करेंगे, यहां पर हम बीए एलएलबी में कई सारे यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे। बीएचयू की बात करें तो 550 नंबर का टोटल पेपर होता है, एक डोमेन, एक जीटी और लैंग्वेज का आधा, तो 480 के अगर आसपास है तो आप अपने आप को बीएचयू बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल मान लीजिए। आप मान लीजिए कि आप आ रहे हैं। ऐसे ही एयू में 650 नंबर का होता है, एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, जिसमें 510 के आसपास है, तो आप इलाहाबाद में बीएलएलबी के लिए जा रहे हैं। पंजाब की बात करें तो 250 नंबर का पेपर होता है, केवल जीटी को कंसीडर करते हैं तो 150 प्लस अगर आप हैं तो आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कर सकते हैं। साउथ बिहार की अगर बात करें तो 650 नंबर का पेपर होता है, एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, तो उसमें अगर 465 के आसपास है तो आप जो है साउथ बिहार के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सागर की बात करें तो 650 नंबर का होता है बीएलएलबी, वहां पर एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, जिसमें 400 के प्लस अगर आप हैं तो आप सागर यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप जा सकते हैं वहां। इसी तरह जीजीयू की बात करें तो 450 नंबर का पेपर होता है, जनरल टेस्ट, लीगल स्टडी, ठीक है, और 180 जो होगा, 180 नंबर प्लस रहेंगे आप तो जीजीयू के लिए जा सकते हैं। यहां डोमेन का मतलब होगा आपका लीगल स्टडी का पेपर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डोमेन मतलब लीगल स्टडी को काउंट करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग हो, आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कराएं, तो आप हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा क्यूआर कोड, इसे स्कैन कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिए, ये गूगल फॉर्म के लिए, गूगल फॉर्म भर देंगे तो आप प्रेफरेंस में आपको देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब मैं आपको एक चीज जो बता रहा था उसको ध्यान से समझिएगा। ये वो डाटा है, ये वो डेटा है जो ये बताता है कि कितने बच्चे कितना पार्टिसिपेट किए और कितना नंबर पाए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में 200 में 200 यानी 100 परसेंटाइल पाने वाले केवल 1683 बच्चे हैं। वहीं हिंदी में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए 2 लाख बच्चे लगभग रजिस्टर्ड हुए थे, 1,64,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, मात्र 11 बच्चे, यानी कि 100 परसेंटाइलर इस बार बहुत कम आए हैं कई कोर्सेज में। और अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौंकाया है तो जनरल टेस्ट 244 नंबर का पेपर था, ड्रॉप क्वेश्चन हटा करके। तो एक बच्चा ऐसा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसने जो है जनरल टेस्ट में 100 परसेंटाइल पाया है। यानी कि इस बार अगर आप इस पूरे डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरिट नीचे आने वाली है। तो अगर कम स्कोर है तो परेशान मत होइए, कम स्कोर है तो हताश मत होइए। इस बार आपका एडमिशन कम स्कोर पर भी होने वाला है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका एडमिशन इस बार होगा। एकदम शांत से चित्त से बने रहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी मेरिट नीचे आती जाएगी, आपको हम बताते जाएंगे। लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़िए और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना है और क्या हमारे द्वारा बताए गए स्कोर के आसपास आप हैं, तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।